डॉक्टर नादिया नदीम, NLP एक्सपर्ट हैं, हिप्नोटिस्ट भी हैं और टेलीपैथी भी करती है। तो मतलब वो सारे मैजिकल गुण आपके पास है कि आप लोगों को अपनी छोटी उंगली में रैप कर सकती हैं। अच्छा, बट ऑन अ सीरियस नोट डॉक्टर नादिया, बहुत सारे केसेस आपके पास आते होंगे, हिप्नोटिस्ट भी हैं आप, क्या मिसकंसेप्शंस हैं, क्या मिथ्स हैं अराउंड मेंटल हेल्थ अवेयरनेस? मेंटल हेल्थ सबसे पहले तो हमारे मुल्क में बड़े अफसोस की बात है कि इसको लोग कुछ अहमियत नहीं देते, जबकि मेंटल हेल्थ अगर आपकी सही है ना, तो जो लोग ब्लड प्रेशर में मुब्तला हो जाते हैं, डायबिटिक होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है। लेकिन जब तक लोगों को ये समझ आता है कि वो एंजाइटी और डिप्रेशन के मरीज़ हैं, अगर वो रियलाइज़ कर भी लें तो उनके अतराफ़ के लोग, उनकी फैमिली उनको ये रियलाइज़ नहीं करने देते और उनको ये कहा जाता है कि तुम क्या पागल जाएंगे साइकियाट्रिस्ट के पास, हो साइकोलॉजिस्ट के पास क्यों जाना है भाई? और एक लोग खुद पेशेंट को भी एक ये डर होता है, क्या अब हम मरीज हैं और हमें सारी जिंदगी दवाएं खानी पड़ेंगी। तो माइंड साइंसेज अब एक इस न्यू एरा में एक ऐसी चीज़ है कि बिना दवाएं खाए हुए कुछ सेशंस के साथ आप अपने एंजाइटी डिप्रेशन से भी छुटकारा पा सकते हैं, अपनी किसी बीमारी से भी छुटकारा पा सकते हैं। अच्छा, आप केसेस में क्या देखती हैं, क्या खवातीन या मर्द हजरात को पता होता है कि वो डिप्रेशन में है, क्योंकि वो सिम्टम्स इंसान खुद तो नहीं देख सकता, राइट? बिल्कुल, या फिर वो इस स्टेज पे ना पहुंच जाए कि बिल्कुल एविडेंट हो जाए। इससे दूर रहना चाहते हैं कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। बहुत दफ़ा पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जब उनको रियलाइज़ भी करवाया जाए ना, कि जब वो अपना कोई भी डिस्कस करते हैं, फैमिली इशू है, रिलेशनशिप इशू है, जॉब इशू है, जो भी है, तो उनको जब बताया जाता है कि आपको ये इशू है, ये एंजाइटी और डिप्रेशन का एक फॉर्म है और ये अर्ली स्टेज है, तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आपको गलत लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि रियलाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका जो वर्स्ट फॉर्म है ना, वो पैनिक अटैक्स है। वो इतना वर्स्ट फॉर्म है कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और वो जब उनको हम बताते हैं कि जब उस वक्त आपने क्यों नहीं रियलाइज किया, और पैनिक अटैक तक पहुंचने में भी कोई खास ऐसा नहीं है, पता ही नहीं चलेगा आप वहां उस स्टेज तक पहुंच गए। पैनिक अटैक कैसे होता है ये भी बताइए, काफी ना। पैनिक अटैक बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। अभी पिछले कुछ अरसे पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी थी, उस पर उन्होंने बताया कि एक फ़्लाइट पे किसी बंदे के साथ हुआ और उसको हार्ट अटैक हो गया, और उन्होंने सिम्टम्स जब लिखे तो उस पर जाके मैंने कमेंट किया था कि उसको हार्ट अटैक नहीं हुआ, उसको पैनिक अटैक हुआ था। अगर उस वक्त कोई वहाँ ऐसा होता जिसको ये समझ होती, वो सिर्फ उस वक्त उसके साथ बैठता और उससे कहता कि कुछ नहीं है, काम डाउन करो, फ्लाइट है अभी टेक ऑफ करेगा, अभी हम लैंड, या उसको बातों में लगाता। ठीक है, पैनिक अटैक के जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्जैक्टली सेम हार्ट अटैक जैसे होते हैं। राइट, आपको सांस नहीं आ रही है। ये मुझे बताएं कि जैसे ये चीज ट्रिगर भी होती रहती है, जैसे आपको किसी को पेशेंट को आपने हील हो गया, ठीक हो गया वो अपनी रूटीन लाइफ में दोबारा, लेकिन कोई ऐसी चीज होगी तो वो ट्रिगर हो जाएगा एकदम, एंजाइटी, उसकी डिप्रेशन दोबारा। उसके लिए हम ये करते हैं, हिप्नोथेरेपी की जाती है पैनिक अटैक या किसी भी फोबिया से निकालने के लिए, ताकि आपके सबकॉन्शियस से उस चीज को बेसिकली डिलीट किया जाता है। जिस तरीके से हम मोबाइल कंप्यूटर से डिलीट करते हैं, इस तरह सबकॉन्शियस से डिलीट किया जाता है। ऐसा हो जाता है। न्यूरो पैटर्न्स होते हैं, उसको चेंज करके। पैनिक अटैक में अगर आपका कोई फोबिया है, जैसे बहुत कॉमन है फ्लाइट फोबिया लोगों में, ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको फ्लाइट लेते हुए या ट्रैवलिंग में डर लगता है, चाहे वो बाय कार हो, हाइट फोबिया, बहुत सारे फोबियाज होते हैं। तो उसके लिए ट्रीटमेंट्स ये होते हैं, हिप्नोथेरेपी यूज़ की जाती है। वेस्ट में ये थेरेपी बहुत कॉमन है। वेस्ट में तो बहुत सक्सेस रेट है कि इससे डिलीवरीज तक कराई जा रही हैं, पेनलेस डिलीवरीज तक हो रही हैं। ठीक है, और मैं अपनी भी इस पे आगे आपको एक मिसाल दूंगी जो मैं अक्सर कोट करती हूँ लोगों को। हिप्नोथेरेपी के ज़रिए आप बेसिकली जिस तरह हम मोबाइल और कंप्यूटर से कुछ डिलीट करते हैं, हम आपके सब कॉन्शियस को टारगेट करते हैं और उसमें जो भी आपका डर खौफ होता है उसको डिलीट कर देते हैं, और लाइफ टाइम के लिए उसको मैनेज इस तरह किया जाता है कि आपके कुछ सेशंस पहले हम देते हैं, उसके बाद हम आपको एक मेडिटेशन दे देते हैं, रिकॉर्डेड मेडिटेशन, जो आप डर खौफ, कोई बुरी आदत भी, कुछ भी एग्जैक्टली कोई बुरी आदत भी आपकी है, कोई आपके इश्यूज हैं, डिप्रेशन, फियर्स हैं, कुछ भी है, यू नेम इट। कोई अनयूजुअल केस आया डॉक्टर नादिया दैट यू वुड लाइक टू टेल? मेरे पास वैसे तो बहुत सारे केसेस होते हैं। एक केस जो मेरे दिल से शायद बहुत करीब है, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे पेशेंट्स आते हैं कि आप खुद इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं उनके साथ, उनके प्रॉब्लम्स सुनने के बाद। मेरे पास एक केस आया था, एक यंग लड़की थी,
जब कंसल्टेशन हुई और उसने मुझे बताया कि मेरे पेरेंट्स की, मतलब मैं छोटी थी, डेथ हुई, फिर उसके बाद फादर की कुछ अरसे पहले डेथ हो गई, तो उसके बाद मैं अकेली हूँ, तो मुझे नींद नहीं आती। डॉक्टर्स के पास गई, उन्होंने मुझे स्लीपिंग पिल्स दी, लेकिन मैं उसके बाद भी सो नहीं पाती। तो आखिर को मुझे वो छोड़नी पड़ी, क्योंकि मैं एडिक्ट हो रही थी लेकिन तब भी सो नहीं पाती थी। क्यों? वो एक फोबिया था ना अकेलेपन का, कि पेरेंट्स नहीं है और सारा कुछ। तो जब उसने मुझसे डिस्कस किया तो मैंने कहा ठीक है कि नहीं, आप कैसे, हाउ इज पॉसिबल के, मतलब डॉक्टर्स जो नहीं कर सके कैसे सेशन से होगा, मतलब लोगों को क्योंकि माइंड साइंसेस का भी नहीं पता है ना, तो उनको नहीं यकीन आता कि ये चीज़ पॉसिबल भी है। तो मैंने कहा देखिए, मेरा तो मतलब मैं तो रोज ट्रीटमेंट्स कर रही हूँ, मेरा प्रोफेशन है, क्यों ना एक सेशन लेके देख लेते हैं। तो ओके, मतलब उन्होंने एक नाउम्मीदी से ओके ट्राई कर लेते हैं। तो जब उन्होंने फर्स्ट सेशन मुझसे लिया और उसके बाद नेक्स्ट डे उनकी कॉल आई और मुझे कहती हैं कि मैं आज पता नहीं कितने अरसे बाद इतने सुकून से सोई, और उसके बाद जब मैं ऑफिस से आई तो उस वक्त भी मुझे इतनी अच्छी, मतलब एक सुकून वाली कैफियत थी कि मैं फिर सो गई यार। और यू सेड कि वो 5 साल बाद सुकून से सोई थी। एग्जैक्टली, बिना किसी मेडिटेशन के, मेडिसिन के, किसी चीज के बगैर, क्योंकि वो जो एक फोबिया था ना दिमाग में कि मैं अकेली कहीं एक कमरे में सो रही हूँ, वो फियर, फोबिया उनको। अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इज कि हम ये रियलाइज करें कि हमारे बहुत सारे फियर्स और ट्रॉमास जो हैं वो चाइल्डहुड ट्रॉमास से लिंक करते हैं। हमारे कुछ सर्टन पैटर्न्स हैं, जनरेशनल ट्रॉमा भी है, अम्मा अब्बा के साथ जो हुआ, उनके अम्मा अब्बा ने किया, तो वो ट्रिकल डाउन हमारे ऊपर करता है। इसकी अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के पेरेंट्स को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पेरेंट्स को लगता है ये बहुत मामूली बात है, चाहे वो 2 साल का बच्चा है, चाहे वो 3 साल का बच्चा है, आप एक गैदरिंग में बैठे हैं, कोई भी रीजन है, आपने उसको सबके सामने डांट दिया या उसको मार दिया, आपको नहीं अंदाजा, वो उसकी ईगो हर्ट, आप ये सोच रहे हैं ये तो 2-3 साल का बच्चा है, इसको याद भी नहीं रहेगा। नहीं, उसके सबकॉन्शियस जो है ना, ये एक रिकॉर्डर है, ये हर चीज रिकॉर्ड कर रहा है। नहीं तो आप, अच्छा, अब ये तो बात हो गई, हिप्नोटाइज करती हैं ये, और है तो क्या, देखिए दिस इज अच्छे पर्पस के लिए भी हो सकता है और लोग बुरे पर्पस के लिए भी करते हैं। तो हमने जो कहानियां सुनी है और कुछ लोगों का हमने तजुर्बात भी देखे, कराची में भी 1-2 वाक़यात इस तरह के हुए कि मेरे दोस्त की अम्मी जा रही थी, उनको उसने रोका, ऐसी आंटी कह के कुछ रोका, तो आग का कुछ किया और वो बिल्कुल उसके कंट्रोल में आ गई सरवत। और वो खातून अपने घर लेके गई, उनको घर से निकाल के जेवर लेके आई और वो उनके हवाले किए। उसने कुछ पत्थर वत्थर दिए, वो पत्थर अपनी अलमारी में रख दिए, और जब वो शाम के वक्त में दोबारा कोई असर उनके ऊपर से उतरा तो उन्होंने अलमारी चेक की तो पत्थर थे उसके अंदर और वो जेवर दे दिया था उन्होंने। तो वाकई ये इस तरह के वाकयात इतना। अच्छा, ये सवाल बहुत दफ़ा मुझसे होता है, हमारे जहाँ भी हमसे लोग मिलते हैं ये सवाल ज़रूर करते हैं। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो माइंड साइंसेज है ये पॉजिटिव एनर्जीज है। अच्छा। आप, मैं अगर चाहूँ भी इस वक्त, अगर आप विलिंग नहीं है, सरवत विलिंग नहीं है, मैं चाहूँ भी आपको हिप्नोटाइज नहीं कर। वीक हार्टेड और वीक मेंटल हेल्थ वाले लोग नहीं, वो हिप्नोटिज्म नहीं है, वो एग्जैक्टली मैजिक है। जिसको थोड़ा सा इज्जतदार, क्योंकि वैसे ही माइंड साइंसेस का किसी को नहीं पता है हमारे मुल्क में, ठीक है। हिप्नोटिज्म का अगर आप बात करें, हिप्नोथेरेपी, टेलीपैथी की बात करें, तो वो लोगों को एक हॉलीवुड फिक्शन स्टोरीज तक पता है कि उनको साइंस क्या है, असल साइंस क्या है, वो लोगों को पता ही नहीं, तो लोगों ने उसको हिप्नोटिज्म का नाम दे दिया। बेसिकली वो हिप्नोटिज्म नहीं है। अगर आप जब तक खुद विलिंग नहीं है, मैं कितनी ही बड़ी एक्सपर्ट हूँ, मैं आपको हिप्नोटाइज नहीं लेकिन अगर मैं विलिंग हूँ, कोई भी विलिंग है और उसको आप कर देती हैं, तो फिर आप जो कहेंगी मैं वो काम करूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ये भी सुना है ना, आपका सबकॉन्शियस उतना ही हैंडल होगा, क्योंकि हमारी भी अपनी बाउंड्रीज है। सही, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी मर्जी से, जैसे हमारे पास एक पेशेंट आए तो उन्होंने अपने कुछ प्रॉब्लम डिस्कस किए, उसके बाद मैंने उनको सजेस्ट किया हिप्नोथेरेपी के आपके इस प्रॉब्लम के लिए। कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं करवाना। तो मैंने कहा सर फिर आप मतलब क्यों आए, यही ट्रीटमेंट है आपका ना, बहुत आसान है और ये वो, मैंने पूरा उनको डिटेल में बताया। नहीं आप तो मुझसे फिर पता नहीं क्या क्या उगलवा लेंगी और टेप कर लेंगी। मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता, हमारी अपनी भी बाउंड्रीज है। ये तो एथिक्स की बात करिए ना आप, लेकिन करवा सकती है या नहीं, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, करवा भी नहीं सकती आप। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि देखिए ये अगेन वही वाली बात, पॉजिटिव एनर्जीज को आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नेगेटिव वे में आप बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। वो काम ही नहीं। मैजिक की जो बात सरवत बताई है, आंटी मैजिक में आ गई थी। तो फिर आपके पास कोई, आपके जानने वालों में कोई है ऐसे कोई जो मैजिक बाकायदा करते हैं? क्योंकि हम तो चाहेंगे कि भाई अपने शो पे ये भी चीजें लोग मुतासिर हो रहे हैं ना इससे, क्या ख्याल है?
नहीं, हम अपने शो पे ऐसी चीजें नहीं वैसे दिखा रहा है, लोग मुतासिर हो रहे हैं जी। मैजिक और शादी ब्याह से हम दूर रहते हैं। अच्छा अच्छा लेकिन ये होना बताइए, चाहिए वैसे। डॉक्टर नादिया, ज्यादातर आपको फ्रिक्शन या अनसेटलिंग बिहेवियर मर्द हजरात में नजर आता है या खवातीन में नजर आता है, और दोनों के प्रेशर्स क्या हैं डिफरेंट? दोनों में नजर आता है, क्योंकि देखें मर्दों के हमारे माशरे में अपने एक एंजाइटी डिप्रेशन बिल्कुल है, है। जो मैं ये कहती हूँ कि मर्द के लिए सबसे बड़ा डिप्रेशन एक तो आजकल के मुल्क के हालात में कमाना, अपनी फैमिली के लिए हर चीज पूरी और फिर करना, ना एक्सप्रेस करना भी, बिकॉज मर्द से Exactly. एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई वो ना रोएगा धोएगा। और और खातून कितना ही सपोर्ट करे, जिम्मेदारी तो मर्द की वो है एक, यानी उसके जहन पे ये है कि मेरी ही जिम्मेदारी और है। पता है ये हमारी सोसाइटी में बहुत मुझे बुरी चीज लगती है कि मर्द रोता नहीं है। क्यों? मर्द इंसान नहीं होता, मर्द के आंसू नहीं आते, मर्द को तकलीफ नहीं होती। असल में वो दूसरों की तकालीफ का ही उनको देखते देखते जो है ना, उसको अपने पास मौका ही नहीं मिलता कि वो खुद रोए किसी के Men सामने। are not emotional beings, ये भी एक बड़ा स्टिग्मा है उनके ऊपर कि जी इमोशनल बीइंग्स नहीं है। नहीं ये But मैं बता इंसान तो है। अब मुझे थोड़ा सा